हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पाइथन की प्लेलिस्ट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेटा टाइप्स। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने डेटा टाइप्स। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी लिस्ट की, स्ट्रिंग की बात करी थी, हमने बात करी थी अपनी न्यूमेरिक डेटा टाइप की। ये 3 तरीके के डेटा टाइप हमने देखे थे। हमने बात करी थी हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, है ना, कमेंट कैसे यूज़ करते हैं हम लोग पाइथन में, इस बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम बाकी के जो हमारे बचे हुए डेटा टाइप्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, जो हमारा चौथा डेटा टाइप निकल के आता है, वो होता है हमारा टपल। अब टपल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी लिस्ट होती है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर को स्टोर करती है। ज़रूरी नहीं है नंबर्स ही हो, स्ट्रिंग भी हो सकती है ना। लिस्ट जो है हमारे सीक्वेंस को कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फिर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कह सकते हैं हम, जिसको कलेक्ट करती है ना। वैसे ही टपल्स होता है हमारा। अब यहाँ पर मैं अगर ट्यूब नाम का एक वो बनाता हूँ और इसको ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में था और ये हमारा पैरेंथेसिस में, इसको हम पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं और लिस्ट हमारी जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ 2, 3 जो हमारी इसमें थी, लिस्ट में थी, वही वैल्यूज़ में डाल दे रहा हूँ, और 5, 8, है ना। ये मैंने एक टपल बनाया है। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूँ, टाइप प्रिंट करूँ मैं ट्यूब का, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ टपल। अब मैं इसको अगर यहाँ पर TYPE, ठीक है, टाइप, अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये मेरे को बता देगा कि ये मेरा एक टपल है। ये देखो यहाँ पर लिस्ट था हमारा, लिस्ट के बाद आ गया हमारा टपल। अब हमें टपल की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में? हाँ बिल्कुल है। लिस्ट और टपल दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, लिस्ट जो है हमारी म्यूटेबल है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल है और जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल मतलब हम जो लिस्ट है हमारी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार डिफ़ाइन कर दी ए को डिफ़ाइन कर दिया, तो हम इसमें कुछ चीज़ अगर हमें ऐड करनी है हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट करनी है डिलीट कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं हम बाद में डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ भी हम लिस्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक बार टपल बना दिया, टपल में वैल्यूज़ स्टोर कर दी, वो हमारा टपल हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ना ही इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये एक मेजर डिफरेंस है हमारा टपल और लिस्ट का। अच्छा, अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं? टपल में अगर हमें कोई वैल्यू डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लिस्ट तो म्यूटेबल है ना, तो हम इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको उसमें एडिशन, मतलब जो भी हमें करना है वो हम करके उसको वापस से टपल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम टपल को लिस्ट को भी हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम टपल को लिस्ट को टपल, ये हम कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो ये हम सबके लिए कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग को लेकिन स्ट्रिंग को हम लोग नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखना। लेकिन अगर हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हमारा टपल है। अब मैं यहाँ पर लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ, ये हमारा टपल। ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा ट्यूब था, एक सेकेंड, ये जो हमारा ट्यूब था इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ लिस्ट, अगर मैं अब इस लिस्ट का, ये जो हमारा ये है, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा, इसमें हमारी वैल्यूज़ काय की, इसमें हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमारे टपल की। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा सेव करने के बाद, तो ये मेरे को दे देगा कि ये हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो हमारा लिस्ट है ये हमारा लिस्ट है, तो ये हमारा टपल जो है अब लिस्ट बन चुका है। ऐसे ही हम इसको, जो हमारा लिस्ट है या फिर ये वाली जो लिस्ट है, इसको हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? तो हमारा टपल भी हो गया। इसके बाद आता है हमारा जो डेटा टाइप है वो आता है बुलियन।
अब हमारे बुलियन क्या होते हैं? बुलियन होते हैं हमारे, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, बुलियन होते हैं हमारे ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ठीक है, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स यानी ट्रू फॉल्स, जिसमें हमारी वैल्यूज ट्रू फॉल्स होंगी। जैसे हम लोग ट्रू फॉल्स स्कूल में देखा था ना, स्कूल टाइम पे देखते थे, या फिर जब हम पढ़ाई करी हुई, जब भी हमने देखा ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स हमारे जो है वो बुलियन डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ये हमारा सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेता है, ट्रू और फॉल्स। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ TYP टाइप ऑफ ट्रू, ठीक है, अब ये देखो ट्रू हमारा एक बुलियन है, ये हमारा एक ऐसे बता रहा है कि ये हमारा क्या है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे को टाइप दे देगा बूल। यहाँ पर देखो इसने मेरे को बता दिया है ये जो हमारा ट्रू है इसका जो डेटा टाइप है वो हमारा बूल है, यानी बुलियन हमारा ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स भी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ तो ये भी इसका डेटा टाइप भी हमारा बूल ही आएगा। एक सेकेंड, ये एरर आ गई थोड़ी सी, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर हमारा बुलियन टाइप का डेटा टाइप हो गया। अब हमारा बुलियन भी पता चल गया। एक और होता है हमारा डेटा टाइप जो है हमारा डिक्शनरी। यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, डिक्शनरी यहाँ पर हमारा। अब डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी में हमारी, अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी को डिनोट करूँ, डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, और इसमें एक हमारी होती है की और दूसरी होती है उस की वैल्यू, है ना। एक होती है की, दूसरी होती है हमारी उस की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ एजुकेशन, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हम डिक्शनरी को डिनोट करते हैं। ये हमारी की हो गई, इसमें एक की हो गई और एक हो गई हमारी उस की वैल्यू, है ना। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ, प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ए, तो ये मेरे को क्या दे देगा? ये मेरे को बता देगा कि भैया ये हमारा डिक्शनरी टाइप की क्लास है। ये जो हमारा वेरिएबल है ए, ये हमारा डिक्शनरी क्लास का है ना। तो कुछ इस तरीके से हम डिक्शनरी का यूज़ करते। इन सारी चीज़ों का यूज़ हम बाद में करेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा थोड़ी सी बेसिक, अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बेसिक चल रहा है, जब हम थोड़े एडवांस लेवल पर चलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी और ज़्यादा होती जाएंगी, तो हमें पता चलता जाएगा ईजीली। अब एक जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप का हमारा डेटा टाइप है जो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मशीन लर्निंग में तो बहुत ज़्यादा होता है, वो है हमारा नन टाइप का डेटा टाइप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए में हमने नन डाल दिया, तो हम ये किस लिए यूज़ आता है ना, सपोज़ हमारा ए जो वेरिएबल है बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, हमने बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया हुआ है ना ए, तो इसमें हमने नन डाल दिया वैल्यू, तो ये क्या करेगा, हमारी सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा। इसका मतलब अब उसमें कोई वैल्यू भी नहीं है, वो एम्प्टी नहीं कहेंगे उसको, हम एम्प्टी नहीं कहेंगे, उसमें नन वैल्यू है, एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी अलग हो गया, एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टी नहीं है, उसमें नन वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू नन है, उस वैल्यू का हमें पता नहीं है वो वैल्यू क्या है। अगर हम इसका प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए, तो ये हो जाएगी हमारी, ये हमारा, हमें अगर आउटपुट देखें हम इसका, तो ये हो गया हमारा नन टाइप। ये जो हमारा ए वेरिएबल है ये नन टाइप, इसकी क्लास जो है वो नन टाइप है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ सिर्फ और सिर्फ ए, एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ ए प्रिंट करूं तो ये मेरे को नन आउटपुट देगा। इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, इसमें नन है ना। ये जो हमारा ए वेरिएबल है ये नन है हमारा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा कुछ कंप्लीट हमारे डेटा टाइप्स थे जो कि हम यूज़ करते हैं पाइथन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को भी कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या लास्ट वीडियो से रिलेटेड या किसी और भी वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, जो भी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।